मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 में नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वह चैप्टर है मैं हूँ मधुमक्खी। तो मैं हूँ मधुमक्खी चैप्टर में जो भी इसके लास्ट में दिए गए होंगे नए शब्द, उसके अर्थ को आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या कि मैं हूँ मधुमक्खी पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का उद्देश्य जो है हमें ज्ञान प्राप्त करना है। किसके बारे में? तो मधुमक्खियों के बारे में। इस पाठ का उद्देश्य है क्या कि बच्चों के अंदर परिश्रम की भावना जागृत हो, बच्चों में क्या हो, परिश्रम करने की भावना जगे। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर चैप्टर में मधुमक्खी की बात आई है। मैं हूँ मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी एक छोटे से जो है इंसेक्ट उसको कहिए है, लेकिन मधुमक्खी की चर्चा क्यों की गई है हमारे सामने इतने छोटे से जीव की। हम मधुमक्खियों से यह सीख लेंगे क्या कि किस तरीके से हमें मेहनती बनना चाहिए। जिस तरीके से मधुमक्खियाँ जो है मेहनती होती है, मधुमक्खियाँ जो है कर्मठ होती है, अपने कर्म के प्रति सजग होती है, परिश्रमी होती है, और ये सारी बातें जो है हमें वह सिखाती है, हमें वह बताती है क्या कि एक मनुष्य को जो है क्या होना चाहिए। तो मनुष्य को मेहनती होना चाहिए, मनुष्य को परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना हम क्या होंगे, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें क्या करना होगा, हमें परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना होगा, हमें परिश्रम करना होगा। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दें, सभी बच्चे जो है पेज नंबर 58 को निकालें और क्या करें, बुक में देखें। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। पकड़म पकड़ाई एक खेल होता है जिसमें बच्चे जो है एक दूसरे को टच करते हैं, छूते हैं। जो बच्चे छू लेते हैं वह क्या करते हैं, वह भागने लगते हैं फिर, और जिसको छूते हैं वह जो है उसे पकड़ने लगते हैं, यानी जिसको छुआ जाता है वह चोर बन जाता है। ठीक है, तो संभव और खुशी जो है फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई यानी एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। मधुमक्खियाँ जो है फूलों पर मंडराती है। क्यों? क्योंकि वे फूलों के पराग को, फूलों के रस को लेती है, फूलों के रस को वे चूसती है, और चूस करके जो अपना छत्ता बनाती है उसमें ले जाकर के वे डालती है, रखती है, जिनके द्वारा क्या होता है, मधु बनता है। तो मधुमक्खियाँ क्या कर रही थी, मधुमक्खियाँ वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। ठीक है, एक मधुमक्खी की बात हो रही है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ नहीं है, एक मधुमक्खी कभी इस फूल पर जाती है कभी उस फूल पर जाती है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कौन देखने लगा? दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? तो वे दोनों जो है संभव और खुशी है। एक दूसरे को हैरानी क्या हुआ, एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। ठीक है, फिर तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। ठहाका क्या होता है? हा 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 करके हंसना। ठीक है, जोर से हंसना। तो ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ आती है। और फिर क्या आवाज़ थी? अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूँ।
संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। ठीक है, वह बड़े प्यार से बोली, क्या बोली? बच्चों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को शहद जो है पसंद आता होगा। नहीं, शहद क्या होता है? तो शहद मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बी के द्वारा बनाया जाता है ना? और शहद को इंग्लिश में हम लोग हनी कहते हैं। ठीक है, तो यह हनी बी के द्वारा बनता है। हनीकम्ब होता है जो इससे मधुमक्खी का छत्ता कहा जाए, उसमें ये क्या करते हैं? तो विभिन्न फूलों के रस को ले जा करके डालती हैं और उनसे मधु तैयार होता है। ठीक है, तो संभव बात काटते हुए बोला, देखिए आगे क्या बोलता है संभव, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? अब देखिए यहाँ पर इस पाठ से हम ये जानेंगे कि शहद कैसे बनता है। शहद कैसे बनता है हम इस पाठ से जानेंगे। मधुमक्खी फिर हंस करके बोलती है, क्या बोलती है? ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। मधुमक्खी अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है, किस तरीके से वह शहद को बनाती है, सभी बातें जो है विश्लेषण करके किसको बताती है? तो दो बच्चे हैं, संभव और खुशी, उनको बता रही है। क्या मधुमक्खी बोलती है? मधुमक्खी हंस करके बोली, ठीक है चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। अब देखिए मधुमक्खी क्या बता रही है। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। आप सभी बच्चे मधुमक्खी को देखे होंगे, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो क्या पाएंगे? ये चीज़ें पाएंगे कि मधुमक्खी पर जो है छोटे छोटे बाल होते हैं और पंख तो सभी देखे होंगे, क्योंकि पंख के द्वारा ही तो मधुमक्खी उड़ती है ना? मधुमक्खी कैसे उड़ती है? तो पंख के सहारे। ठीक है, तो कह रही है मधुमक्खी क्या कि मेरे पर छोटे छोटे बाल भी होते हैं, यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, पंख की बात होगी, उड़ने में सहायता करते हैं पंख। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं, यानी मधुमक्खी को भी दो आंख होती है। ठीक है, इतनी छोटी सी जीव हम क्या पाते हैं, उसकी भी दो आंखें होती है, जैसा कि देखिए पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पर नीचे। ठीक है, दो आंखें हैं मधुमक्खी की। ठीक है, आइए मधुमक्खी बता रही है अपने बारे में कि हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती है, जो सिर के दोनों ओर क्या करती है? सिर के दोनों ओर होती है। आंखें कहाँ होती है? तो हमारी आंखें जो जैसे बीच में, मधुमक्खी की आंखें यानी यहाँ, यहाँ और यहाँ, ध्यान दीजिए, ये चारों तरफ देख लेती है इससे। ठीक है, तो जो सिर के दोनों ओर होती है और प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। ध्यान दीजिए, मधुमक्खी की आंख में कितने लेंस होते हैं? 6000। देयर आर 6000 lenses in the eyes of honey। 6000 है ना, बहुत हो गए, इतने लेंस होते हैं। 6000 लेंस, याद रखिए इसको। और परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते हैं। लीजिए, मधुमक्खी के ना नाक होती है ना कान होते हैं। ठीक है, और क्या होता है जी, और क्या नहीं होता है देखिए, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होता है। आँख नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, लेकिन एक एंटीना होता है ना? जो क्या करता है एंटीना? जो सूंघने और सुनने में
हमारी सहायता करते हैं। यानी मधुमक्खी सूंघती है और सूंघती है। कैसे? एक एंटीना टाइप का होता है ना, उनके किसके पास में, उनके आँख और नाक की जगह पर। और यह एंटीना क्या करता है, तो सूंघने में, किसी भी चीज़ को स्मेल करने में और किसी भी चीज़ को हियरिंग करने में काम आता है। तो इसके बाद से क्या होता है, तो मधुमक्खी के पास जो है उनके पैर होते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़ करके रखने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पैरों से सफाई करती है, कटाई करती है और किसी चीज़ को पकड़ के रखती है। फिर क्या कहती है मधुमक्खी, फिर बता रही है कि हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। यानी पैर में थैले होते हैं जिसमें कि वह फूलों पर जाती है और पराग को लेती है और उस थैले में भर लेती है। फिर नेक्स्ट पेज आपका जो 59 है, इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।